अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक और आपका भाई एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और एहसानुल्लाह की वीडियोस काफ़ी गर्दिश कर रही हैं इंटरनेट पर और बहुत सारी बातें एहसानुल्लाह के लिए भी की जा रही हैं। ये वो फास्ट बॉलर है जिसका फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर रहा और ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में शायद इनका शुमार होता, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर में इनका शुमार हो सकता था। लेकिन एक कुंद जहन और तालीम की कमी मैं इसको कहूँगा कि पाकिस्तान का स्टार तो लग जाता है लेकिन इनको ये पता नहीं चलता कि इसकी बका कैसे बरकरार रखनी है। एहसानुल्लाह बहुत अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते थे लेकिन अजीब व गरीब हरकतों में लग गए। पाकिस्तान के लिए चंद T20 ये खेले और उसके बाद इन्होंने चंद T20 में परफॉर्म भी किया और फिर इनकी एक इंजरी हो गई। इंजरी के बाद इनकी जब वो शोल्डर इंजरी हुई और उसमें काफ़ी मुतनज़ा रहा है, इनके वालिद के भी जो है बयानात बीच में आते रहे, इनके वालिद भी बात करते रहे कि उनके बेटे का करियर ख़त्म हो गया है, बहुत सारी बातें आती रही इस बीच में। अब जो एक मामला हुआ है बड़ा हैरान कुन है। अपने टिकटॉक अकाउंट पे वो बड़ी फालतू सी वीडियोस वो डालते रहे हैं और जिसमें वो कभी रो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, किसी लड़के का जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह भाई पाक टीवी वाले, उनको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट को खैराबाद कह रहे हैं क्योंकि उनका एक दोस्त है, अब्दुल्ला नाम है, और दोस्त 12 से 14 साल उस लड़के की उम्र है। अब्दुल्ला उस लड़के का नाम है और वो क्रिकेट उसने छोड़ दी, इस वजह से मैं भी क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। जब तक वो मेरी बात नहीं मानेगा, मतलब मुझसे बात नहीं करेगा, तब तक जो है वो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। बहुत सारे लोगों ने इसको और भी बहुत सारे रंग दिए क्योंकि देखिए बाज़ाहिर तो ऐसे ही कुछ लग रहा था कि एहसानुल्लाह की पता नहीं क्या इंटेंशंस हैं उस बच्चे को लेकर और बहुत सारे मामला। और जिस नौयत की बात थी शायद लोगों को उसी तरफ उनका जहन गया। अब मैं ये कहना चाहूँगा चलें वो तो अब उनका पर्सनल मैटर है। अब वो अगर उसको सोशल मीडिया पर लेके आएँ तो वो चीज़ें पर्सनल रहती नहीं है। लोग कह रहे हैं उनका पर्सनल मैटर है, नहीं भाई मैं नहीं समझता पर्सनल मैटर है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पर चीज़ को ला के बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक चीज़ को उछाल रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ पर्सनल नहीं है। और फिर जहाँ तक मैं बात करूँ यार, इन लड़कों को पता नहीं कि जो ये पाकिस्तान का कैप इन्होंने पहना है ये करोड़ों लोगों का जो है ना ख्वाब है, करोड़ों लोगों का ख्वाब आप जी रहे हैं और उसके बाद आप ये कैप पहन के इसकी बका बरकरार नहीं रख पा रहे। क्योंकि देखें आप अगर पाकिस्तान खेल गए तो मज़ीद आपके पास क्या है, अब आपका करियर बन गया, अब आपने परफॉर्म करना है। लेकिन अफसोस की बात इस बंदे की अजीबोगरीब वीडियोस आ रही है, कभी रो रहा है, कभी क्या कर रहा है। मतलब यार काउंसलिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि ऐसे लड़कों की काउंसलिंग करें, इनको ज़हनी तौर पे इनको तैयार किया जाए कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी गली मोहल्ले की क्रिकेट को, आप किसी KPK के टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन फुकदान ये है कि तालीम का कि लड़का आ तो जाता है, टैलेंटेड भी होता है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं होता। एहसानुल्लाह की पूरे केस में ये बात ज़ाहिर है, पूरे केस में बात समझ लें आप कि उस बंदे में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान का कैप पहना हुआ है और आप एक कह रहे हैं कि लड़का अगर क्रिकेट छोड़ रहा है तो मैं भी क्रिकेट छोड़ लूँगा और फिर मैं भी क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो फिर लोग यही तो समझेंगे कि आपका उस लड़के के साथ कोई गलत ताल्लुक़ है, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है उससे आप क्या अखज़ करेंगे। एक आदमी जो मैच्योर है उसका 13 से 14 साल वाले लड़के के साथ क्या ताल्लुक़, फिर आप लोग तो यही समझेंगे कि आपके कोई दूसरे मामलात हैं। एहसानुल्लाह ने इस बात की तस्दीक भी की और इस बात को डिनाई भी किया कि भाई मेरा उससे इस तरीके का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक़ है। भाई देखें अभी तो आप उस लेवल पे है ही नहीं कि आप उस्ताद बन सकें। आपने क्रिकेट खेली है, नो डाउट आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अभी आप पहले अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाएं। आप 3 से 4 T20 खेल के अपने आप को कोई वसीम अकरम या वकार यूनुस ना समझें। पहले अपने दिमाग पर काम करें यार। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि करोड़ों का ख्वाब जीते हैं ये लोग। अगर आप पाकिस्तान का कैप पहनते हैं ना तो करोड़ों लोगों का ख्वाब जीते हैं। आप नौजवान ऐसे आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़के ऐसे ख्वार हो गए जिनको पाकिस्तान का कैप लगना था, आपको लगा है बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस बस यही है कि हमें पता ही नहीं है कि इसकी बका कैसे बरकरार रखनी है। आ रहा है टिकटॉक पे रो रहा है, गानों के ऊपर लिपसिंग कर रहा है। अबे भाई लिटरली जब देखा जाता है ना तो ऐसा दिल करता है कि कान में 2 चमाट मारे उसके बाद बताएंगे कि हरकतें क्या कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऐसे लड़कों की काउंसलिंग करे। इसको क्रिकेट की नहीं, इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। जो ये हरकतें कर रहे हैं इनको इस तरीके से समझाएं कि आप पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। और बहुत सारे लोगों ने तो ये बात की है कि पता नहीं क्या ताल्लुक़ है उस लड़के के, उस लड़के से क्या ऐसा मामला है जिस तरीके से आप भाई आप क्रिकेट खेलने आए, आप क्रिकेट खेलें, आप ये बातें ना करें वो नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा, आप पाकिस्तान खेलें। इतनी आसानी से पाकिस्तान नहीं खेला जाता, हर लड़का इतनी मेहनत करता है और बहुत सारे लड़के नहीं खेल पाते। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।